पैसिव वॉइस, ठीक है। पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस टू टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। इसमें कौन होता है, सब्जेक्ट प्रधान होता है, कौन होता है, सब्जेक्ट। काम किसके द्वारा किया जाता है, सब्जेक्ट के द्वारा, और इसमें ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। आगे बात सुनो, ठीक है। सब्जेक्ट जो कार्य, मतलब राम डज वर्क, राम डज वर्क, ठीक है। वर्क इज डन बाय राम, बात एक ही है, राम कार्य करता है और एक कार्य क्या है, कार्य राम के द्वारा किया जाता है। बात एक ही है लेकिन उसको घुमा फिरा के बोला गया, राम के द्वारा काम किया जाता है और राम कार्य करता है, बस इतना से फर्क है, ठीक है। चले, टू चेंज एक्टिव टू पैसिव, 5 चेंजेस आर देयर, हाउ मेनी चेंजेस, 5 चेंजेस, लिखते जाओ, ठीक है। 5 चेंजेस कौन कौन सा, सबसे पहले तो देखो हमें क्या लेके आना है, ऑब्जेक्ट, क्या लेके आना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा काम मिलता है, वर्ब के जस्ट बाद हमें क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद में जब ये तो एक्टिव वॉइस है, क्या एक्टिव वॉइस है, हमें क्या बनाना है, पैसिव, पैसिव वॉइस। ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद में हमें क्या बनाना है, लगानी है हेल्पिंग वर्ब। तो पॉइंट नंबर 1 चेंजेस, 2 चेंज, ओके। थर्ड वन क्या है, वर्ब्स थर्ड फॉर्म, तो चेंज नंबर 3, ओके। और फोर्थ क्या है, रिमेनिंग पार्ट, अगर कोई बचा हुआ भाग है, रिमेनिंग पार्ट मींस बचा हुआ कोई भाग है तो वो लिखना, आगे भी लिख सकते हैं लेकिन यहाँ लिखेंगे तो बहुत बेटर लगेगा, ठीक है। फोर्थ है बाय लगाकर हमें क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, ये है हमारा फिफ्थ चेंज। तो दीज आर 5 चेंजेस, 5 चेंज है एक्टिव टू पैसिव वॉइस में चेंज करने का। आगे बात समझ लो, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो सबसे पहला चेंज लेंगे हम क्या, ऑब्जेक्ट, क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, देखो अगर हमें यहाँ पर अगर मी मिल जाए, हर मिल जाए, डैम मिल जाए, आई बात समझ में, तो इनको कैसे बनाते हैं, एक्टिव वॉइस डाल देता हूँ यहाँ पे डालता हूँ पैसिव वॉइस, और ये बना देते हैं हम टेबल, ठीक है। अगर मी मिल जाए तो हमें यहाँ इस साइड में जब उठा के लाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। हर हो जाए तो हर का क्या बन जाएगा, सी, ठीक है। अस हो जाए, अस का क्या होगा, वी, ठीक है। अब उसके बाद में डेम हो, डेम का क्या हो जाएगा, दे, ठीक है। और हिम हो तो हिम का क्या हो जाएगा, ही। इस प्रकार से मतलब ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट में अगर ये चीजें हमें मिलती है तो हम इनको चेंज करके इस प्रकार से लिखेंगे। आगे बात समझना, कोई दिक्कत, ठीक है। चले आगे, ये तो हो गया चेंज नंबर 1, क्या है ऑब्जेक्ट वाला किया हमने ऑब्जेक्ट में, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट में अगर हमें दिस, ठीक है, दैट ये लिख लें, ठीक है। दिस दैट एवरी ईच, ठीक है, अ लॉट ऑफ, ये सब मिल जाए, अगर ये सब मिलते हैं तो इसके साथ में प्लस में दी हुई नाउन भी लिखी जाएगी। कैसे, एग्जांपल देता हूं, आई गेव दिस बुक, आगे बात समझ। तो हमें क्या करके लेके आना है, पहले तो सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये क्या हो गया पूरा ऑब्जेक्ट, केवल दिस क्या नहीं बनेगा, ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो हमें सबसे पहले पूरा का पूरा मतलब दी हुई नाउन भी साथ में लेने हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, दिस बुक। आगे बात समझ, कोई दिक्कत नो, चले आगे। फिर चेंज नंबर 2 है, मिटा दिए। चेंज नंबर 2 है हेल्पिंग वर्ब,
चेंज नंबर 2 है अपना हेल्पिंग वर्ब। अब देखो हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज करते हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस, ठीक है। जैसे एक्टिव वॉइस का ये डाल दिया हमने और ये डाल दिया हमने पैसिव वॉइस। तो सबसे पहली टेंस कौन सी है अपनी? प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आता है, या क्या आता है? डू और डज आता है। आगे बात सुनो, तो इसको अगले टेंस में चेंज करेंगे। पैसिव वॉइस में इज, एम और आर में चेंज करेंगे। इज, एम और आर में चेंज करेंगे। अगर इज, एम, आर हमें हेल्पिंग वर्ब मिलती है तो हम इसको चेंज करेंगे इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। आगे समझ में? ठीक है। अगर हमें हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब मिलती है तो इसको चेंज करेंगे हैज बीन और हैव बीन, ठीक है। अगर हमें हैज बीन मिलती है और हैव बीन मिलती है तो उसको किस में चेंज करेंगे? हैज बीन का हैज बीन रह जाएगा और हैव बीन का हैव बीन। इट मींस नो चेंज। चलो लिखो जल्दी। डन। उसके बाद में ये तो होगी प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को किस प्रकार से चेंज करते हैं ये तो आपने देखा। उसके बाद में देखो, अगर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड मिले, क्या मिले? वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड मिले तो हम उसको किस में चेंज करेंगे? वॉज और वर। वॉज और वर में चेंज करेंगे। अगर हमें वॉज और वर मिलते हैं तो इनको चेंज करते हैं वॉज बीइंग और वर बीइंग, ठीक है। उसके जस्ट बाद में अगर हमें हैड मिले तो हैड को हम हैड बीन में चेंज करते हैं। अगर हैड बीन मिले तो हैड बीन का क्या रह जाएगा? हैड बीन। इट मींस ये नो चेंज रहेगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। चलो लिख लो, ये है हमारे पास्ट टेंस, ठीक है। चले, उसके जस्ट बाद में कौन सी टेंस आती है? फ्यूचर। और फ्यूचर में शैल और क्या आता है? विल। ये मॉडल वर्ब भी है, ठीक है। तो शैल का शैल भी हो जाएगा और विल का विल भी। अगर विल बी या शैल भी मिले हमें तो ये देखो, इसको नो चेंज भी रख सकते हैं, इसको नो चेंज भी रख सकते हैं, लेकिन विल बीइंग ऐसे भी बदल सकते हैं सुविधा के लिए, शैल बीइंग भी कर सकते हैं। इस टेंस के जो सेंटेंस है बहुत कम मिलेंगे हमें एग्जाम, ठीक है। विल हैव और शैल हैव। तो विल हैव शैल हैव को किस में चेंज करेंगे? विल हैव बीन शैल हैव बीन, ठीक है। विल हैव बीन और शैल हैव बीन आए तो ये क्या नहीं होंगे? चेंज नहीं होंगे। विल हैव बीन का विल हैव बीन रह जाएगा और शैल हैव बीन का शैल हैव बीन रह जाएगा। इट मींस नो चेंज, ठीक है। राइट डाउन कर लिए, चले आगे। अब देखो टेंसेस तो हमने चेंज कर ली, टेंसेस के अलावा हमारे पास क्या आती है? और मॉडल वर्ब आती है। क्या आती है? मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब में वुड आ गया तो वुड को हमेशा इसमें चेंज करते हैं, किसमें? वुड बी, ठीक है।
शुड आ गया, शुड को किस में चेंज करते हैं, शुड बी। कुड आ गया तो कुड को किस में चेंज करेंगे, कुड बी। मस्ट आ गया तो मस्ट को चेंज करेंगे हम मस्ट बी। ओके, मैं आ गया, मैं को देंगे चेंज मैं बी। माइट आ गया, माइट को चेंज करेंगे हम माइट बी। विल मॉडल वर्ब आ गया तो विल मॉडल वर्ब क्या हो जाएगा, विल बी। और शैल मॉडल वर्ब आ गया तो शैल बी। ठीक है, मॉडल वर्ब समझ में आ गया, कोई डाउट? तो हेल्पिंग वर्ब तो इस प्रकार से चेंज करते हैं, हमने पूरी तरह से देख लिया। ठीक है, चलो आगे। अब है थर्ड। थर्ड मैंने देखो ये से बताया था, पहले आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा वर्ब्स थर्ड फॉर्म, फिर रिमेनिंग पार्ट अगर हो तो लिखना है, फिर बाय लगा के क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। ओके, तो हमने अभी सोल्व कर लिया 1 2, और ये कंपल्सरी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आपको आती है तो ये कंपल्सरी है, रिमेनिंग पार्ट भी लिखना है। ओके, और हम अब पढ़ेंगे फिफ्थ नंबर। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो अगर आती है तो उसको करना ही पड़ेगा, और रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ उसको लिखना है। ठीक है, बाय लगा के सब्जेक्ट कैसे लिखते हैं, अगर कोई नाम है तो वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, जैसे रमेश, सुरेश, महेश, ये सब चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर एक्टिव वॉइस में आपको आई सब्जेक्ट मिलता है तो आई को किस में चेंज करेंगे, मी। वी मिलेगा तो उसको अस में, हालांकि बाय लगाकर अस को लिखना कंपल्सरी नहीं है। ओके, दे आ जाए तो किस में बदलेंगे, दे में, इसको भी बाय लगा के लिखना कंपल्सरी नहीं। ठीक है, और ही आ जाए तो हिम में, सी आ जाए तो हार में, इस प्रकार से चेंज करते हैं। ये दोनों क्या है, कंपल्सरी नहीं है। आगे बात समझ, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हमें अननोन सब्जेक्ट मिलते हैं, जैसे कौन से, पीपल, स्टूडेंट, प्रिंसिपल, और क्या और है एवरीवन, ईच वन, ये जितने भी हैं इनको क्या नहीं लिखा जाता, बाय लगा के नहीं लिखा जाता। ठीक है, इन सबको बाय लगा के नहीं लिखा जाता। ओके, क्लियर? तो 5 चेंजेस हमने पूरी तरह से पढ़ लिए हैं। 5 चेंजेस पढ़ लिए, कौन कौन से, ऑब्जेक्ट वाले आएगा, ये कब किसके है 5 चेंजेस, पैसिव वॉइस। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद में रिमेनिंग पार्ट एंड बाय सब्जेक्ट। तो ये 5 चेंजेस हमने पढ़ लिए। अब हम लेंगे सबसे पहले सिंपल सेंटेंस लेते हैं। क्या लेते हैं, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू टेंस वाइज चलें। टेंस वाइज चलने की बात ये है, जैसे एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस हमें मिला है, ही रीड्स अ बुक, इसको अभी किस में बदलना है, पैसिव में। तो कैसे बदलेंगे, जैसे ही सब्जेक्ट हो गया, रीड्स क्या हो गया, वर्ब, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो ही के साथ क्या आया, एस ए एस, एस ए एस हमने क्या पढ़ा, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ए एस है तो किस में चेंज करेंगे, इज, एम और आर। तो हमें सबसे पहले क्या उठा के लाना है, ये देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो क्या आएगा, अ बुक। ठीक है, मतलब साथ में दिया हुआ आर्टिकल भी साथ ही आएगा, अ बुक। तो अ बुक के लिए क्या आएगा, इज आएगा, एम आएगा यार, इज। तो अ बुक इज, इस रीड की थर्ड फॉर्म करो, थर्ड फॉर्म करनी है, रीड की कोई थर्ड फॉर्म क्या होगी, रीड
अब रिमेनिंग पार्ट इसमें नहीं है, ओके, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर क्या लगा देंगे, बाय, और ही को किसमें चेंज करेंगे, क्लियर, ठीक है। जैसे एक्टिव वॉइस में आ गया आपका आई प्ले फुटबॉल इन ग्राउंड, आई प्ले फुटबॉल इन ग्राउंड या प्ले ग्राउंड जो भी है, ठीक है। जैसे ये सब्जेक्ट है, ये क्या हो गया वर्ब, और ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। अब आई के साथ कौन सी फॉर्म आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, ठीक है। देखो हमें क्या लेके आना, पहले ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो ये क्या आ जाएगा फुटबॉल, ठीक है। फुटबॉल के जस्ट बाद में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिली है, तो क्या करेंगे इज, अब वर्ब की क्या करनी है हमें थर्ड फॉर्म, तो क्या आ जाएगी प्लेड। अब रिमेनिंग पार्ट क्या बचा है, ये क्या है रिमेनिंग पार्ट, तो क्या हो जाएगा इन ग्राउंड बाय मी, क्या हो जाएगा आएगा, क्या हो जाएगा मी। तो आ गए 5 चेंजेस, पहला चेंजेस ऑब्जेक्ट वाला, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म, फोर्थ क्या है रिमेनिंग पार्ट, और फिफ्थ क्या हो गया बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, कोई डाउट है, नो बिल्कुल भी नहीं, चले। ये तो हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, जैसे एक्टिव वॉइस का आ गया दे आर स्पीकिंग इंग्लिश, दे आर स्पीकिंग इंग्लिश। अब हमें इसको पैसिव वॉइस में बनाना है, तो किस प्रकार से बनाएंगे, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, ये आ गया क्या वर्ब, और ये क्या है ऑब्जेक्ट। तो हमें सबसे पहले किसको लेके आना है ऑब्जेक्ट, हमेशा वर्ब के जस्ट बाद में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा पहले इंग्लिश। अब हमें क्या मिला इज हमारा, तो हमने अभी पढ़ा है इज एम आर को किसमें चेंज करते हैं, इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। तो इंग्लिश के साथ क्या आएगा इज बीइंग स्पोकन, क्या आएगा स्पोकन बाय देम। अगर बाय के साथ देम लगाना चाहो तो ठीक है, वरना कोई जरूरत नहीं, इतना काफी। दे का देम नहीं लगेगा, कई बुक्स में आपको दे का देम भी मिलेगा, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, यहाँ तक भी सही होगा 100%, ठीक है। उसके बाद में एक्टिव वॉइस का एक है वी हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क, माय की जगह ओवर, ठीक है, आवर होमवर्क। अब देखो आवर के साथ क्या आएगा दी गई संज्ञा दी आएगी, ठीक है। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये क्या होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये क्या है ऑब्जेक्ट। कैसे बनेगा आवर होमवर्क, पैसिव वॉइस का है हैव बीन कंप्लीटेड, बाय लगा के एस लिखने की जरूरत नहीं है, इन दोनों सब्जेक्ट को बाय लगा के लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। आगे बात समझ में, कोई डाउट नो, ठीक है। चलो एक एक्टिव वॉइस का और देख लो, हैज हो गया, और चलो शी हैज बीन सिंगिंग a song for 3 years. She has been singing a song for 3 years. क्या है आप देखो, ये हो गया सब्जेक्ट, और ये है क्या है हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। इसके जस्ट बाद में क्या है, ये ऑब्जेक्ट नहीं ये वर्ब है, और ये है ऑब्जेक्ट, और ये क्या है रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ भाग। तो हमें क्या लेके आना है पहले वर्ब, ऑब्जेक्ट लेके आना है, तो क्या आएगा अ सॉन्ग। अब देखो हैज बीन और हैव बीन आने पर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा हैज बीन, सिंगिंग का क्या हो जाएगा संग,
क्या हो जाएगा संग, थर्ड फॉर्म संग। अब रिमेनिंग पार्ट लिखो फॉर 3 years बाय हर। क्लियर? क्लियर। चलो तो टेंस एक कंप्लीट हो गई। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जितने भी प्रेजेंट टेंस के जितने भी सेंटेंसेस थे हमने सोल्व कर लिए। उसके जस्ट बाद में चलो पास्ट टेंस के बनाते हैं। बता दो पास्ट टेंस के एग्जांपल देखो, जैसे सी रीड अ न्यूज़पेपर। कौन सी टेंस का है? पास्ट टेंस का है। कैसे पता चला? क्योंकि रीड 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 थर्ड फॉर्म भी रीड होती है, सेकंड फॉर्म भी रीड होती है, लेकिन हमें प्रेजेंट का होता तो यहाँ पे क्या लगता एस या यस। अगर यहाँ पे ऐसे यस नहीं लगा तो ये क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो क्या बनेगा ए न्यूज़पेपर। वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो किसमें चेंज करते हैं? वॉज वर। तो यहाँ पे क्या जाएगा वॉज रीड बाय हर। क्लियर? अब जैसे माय फादर वॉज गोइंग sorry making a steel cup। My father was making a steel cup। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट was helping verb, और ये क्या हो गया? वर्ब, और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो a steel cup was being में चेंज होगा। was किस में चेंज होगा? was being made। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? made by my father। क्लियर? क्लियर। जैसे they had made a craft। कैसे बनेगा? a craft had का क्या हो जाएगा? had been made। दे को लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? क्लियर। कोई डाउट है? नो। चलो उसकी जस्ट बाद में देखना we had been walking here for he had been walking this place since morning। देखो दिस प्लेस had का क्या रह जाएगा? had been हैड बीन walked since morning। ठीक है, बाई एस नहीं लगेगी। चलो इसके बाद में फ्यूचर के हैं, काफी सारे हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। चलिए मोनोलॉग में बना लेते हैं कुछ। जैसे आई कैन रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। आई कैन रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो बनाओ इंग्लिश न्यूज़पेपर
कैन का क्या हो जाएगा? कैन बी रीड बाय मी। मॉडल वर्ब भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, यू शुड हेल्प पुअर। यू शुड हेल्प पुअर, तो क्या हो जाएगा? पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय यू। ओके, तो सिंपल सेंटेंस हमने पढ़ लिए हैं। कल हम पढ़ेंगे नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और बाकी के इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो तुम्हारी बुक में जितने भी ये सिंपल सेंटेंस है उसको सोल्व करके आना।